Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 26, The Swing of Class 2 DAV My English Reader. So basically, The Swing is a poem written by Robert Louis Stevenson. द स्विंग का क्या मतलब होता है? झूला या फिर पींग जिसको बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। सो ये पोएम दी हुई है पेज नंबर 102 पे ऑफ माई इंग्लिश रीडर. First of all, we will read the poem and afterwards we will understand the meaning. So let's start. How do you like to go up in the swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. So basically इस पोएम के जरिए पोएट अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा कर रहे हैं. पोएट कहते हैं कि जब वे बचपन में पेड़ पर लगी हुई ऐसे ही पींग के जरिए झूला लेते थे तब उनके मन में क्या फीलिंग्स आती थी, क्या इमोशंस आते थे, वो इस पोएम के जरिए हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बीच बीच में हमसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पोएम. आई विल डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन फॉर यू. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू. पोएट फर्स्ट टू लाइन्स के जरिए हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हम स्विंग पर बैठकर, झूले पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, उस आसमान की तरफ जो नीला नीला है, ऊपर हवा में उठते जाते हैं, तो हमें कैसी फीलिंग आती है, हमें कैसा लगता है? ओ आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग. प्लेजेंटेस्ट मतलब सबसे सुखद. मुझे तो लगता है, पोएट कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज है एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कोई भी बच्चा कभी भी कर सकता है. किसी भी बच्चे के अनुसार सबसे ज्यादा सुखद अवस्था, सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज क्या है? ऊपर झूले पर बैठकर ऊपर की तरफ उड़ते जाना. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल. जब हम झूले पर बैठकर ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में ऊपर उड़ते जा रहे हैं और हम दीवार के उस पार टिल आई कैन सी सो वाइड, इतना सब कुछ देख सकते हैं. हमें खुला खुला आसमान, चौड़ा चौड़ा आसमान दिखाई पड़ता है दीवार के उस पार भी. दीवार का यहाँ पर मतलब है जो कि हमारे घरों के अंदर, घरों की बाउंड्री की जो दीवारें होती हैं, हम उसके पार भी देख सकते हैं अगर हम झूले पर बैठकर ऊपर की तरफ उठते हैं. रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. और जब हमें दीवार के उस पार दिखता है तो हम नदियों को, पेड़ों को, कैटल मतलब पशु या मवेशी, काउज हो गई, बफलोज हो गई, गोट वगैरह हो गई, इन सबको हम देख सकते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के ये चीजें हैं सारी, ठीक है. ग्रामीण क्षेत्र में उस पार हम सारा कुछ देख सकते हैं. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन. और ऊपर उठते हुए अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें सारा बगीचा हरा भरा दिखाई देता है. बगीचे के अंदर लगी हुई घास हमें इतनी प्यारी प्यारी हरी हरी दिखाई देती है. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन. और अगर हम ऊपर की तरफ उठते हुए नीचे अपने घरों को देखते हैं तो घरों की छतें हमें भूरे रंग की दिखाई देती हैं. भूरे रंग का यहाँ पर तात्पर्य है जैसे हट्स होती है ना, हट्स की जो छत होती है वो ब्राउन कलर की बनी होती है, तो पोएट ने उस छत को बोला है यहाँ पर ब्राउन कलर का. जो घास फूस, स्ट्रॉज, तिनकों से बनी हुई छत होती है हट्स की. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन. झूला लेते हुए पहले तो मैं ऊपर गया और मैंने सब कुछ देखा, पेड़ पौधे, पशु मवेशी, हरी भरी घास और घरों की छत जो भूरे रंग की थी. पर अब मैं नीचे आ गया झूला लेते लेते. अब हम वापस भी तो आएंगे ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. आ गए, वापस आ गए और फिर से ऊपर उठ गए.
क्योंकि पिंग की क्या होती है, ऑसिलेशन, आगे पीछे, टू एंड फ्रॉथ, है ना। तो फिर हम नीचे तो आए, बट उसके बाद फिर से पिंग हमें ऊपर की तरफ ले गई। अप इन द एयर एंड डाउन, ऊपर की तरफ हवा में उड़ते हुए हम ऐसे लगे जैसे हम उड़ रहे हों, और फिर हम वापस आ गए। इस तरह से हमें स्विंग लेते हुए बड़ा ही मजा आता है। सो इस पोएम के जरिए पोएट ने अपनी तो फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर किया है, और साथ के साथ हमारी फीलिंग्स को भी पूछा है कि हम कैसा फील करते हैं, बच्चे कैसा फील करते हैं जब वे इस प्रकार का झूला लेते हैं। So this was all for the poem The Swing. I hope you all have understood the meaning of the poem. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.